안녕하세요 여러분, 인도에서 दक्षिणा입니다. Hi guys, welcome back to my channel. It's your right चिंगू दक्षिणा एंड आज की वीडियो होने वाली है हिंदी में, क्योंकि मुझे ढेर सारे लोगों ने पूछा कि दीदी हिंदी से कोरियन सीखना बेटर है या इंग्लिश से कोरियन सीखना बेटर है, एंड कि दीदी आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी से कोरियन क्यों नहीं सीखते, इंग्लिश से क्यों सीख रहे हैं। तो बेसिकली ये वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी कि आपको क्यों हिंदी से कोरियन सीखना चाहिए। एंड एज़ फॉर मी, मैं क्यों हिंदी से नहीं सीख रही इज़ बिकॉज मेरी हिंदी जो है वो बात करने में अच्छी है, जो स्पोकन हिंदी है मेरी अच्छी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन जो ग्रामर है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, भाववाचक और पता नहीं कौन सा वाचक, वो सब मुझे ढंग से नहीं आता, क्योंकि मैंने ये लैंग्वेज अब्जॉर्ब करी है अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुन के बचपन से मैंने ये लैंग्वेज अब्जॉर्ब करी है। तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि ओके यहाँ पे ये पार्टिकल आएगा, या फिर ओके इस ऑब्जेक्ट का जेंडर ये है वो है, तो उस वे में मैं हिंदी बात कर लेती हूँ। लेकिन मुझे अगर आप डिटेल में पूछे ग्रामर वगैरह तो मुझे नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी से कोरियन नहीं सीख रही। लेकिन हिंदी से कोरियन सीखने के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी। सो इफ़ आप समबडी है जो हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड आप बात अच्छे से करते हैं, लिखना और पढ़ना जानते हैं, एंड आपको ग्रामर भी अच्छे से आता है, तो शायद आपको हिंदी से ही कोरियन सीखनी चाहिए। एंड हियर्स व्हाई, सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में बताने के पहले आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएशन हो रहा है एंड आई डो नॉट नो वाई। अभी मैं विंडो के पास बैठी हूँ और बाहर तो बहुत ज़्यादा सनी है, बहुत धूप है, पर मुझे नहीं पता क्यों लाइट अपने आप फ्लक्चुएट कर रहा है, बट बेयर विथ इट, झेल लो थोड़ा देर। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली जो तुम्हारा ऑर्डर है सेंटेंस का। तो इंग्लिश में जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हिंदी एंड कोरियन दोनों में ही ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्जाम्पल, ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे विकी ईट्स रामेन, ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ को अगर हमें हिंदी में बोलना होगा तो हम बोलेंगे विकी रामेन खा रहा है। तो इफ़ यू कैन सी, रामेन पहले आता है एंड खा रहा है बाद में, जबकि इंग्लिश में ईट्स पहले आता है और रामेन बाद में। सो जैसे हिंदी में हमने रामेन पहले बोला एंड खा रहा है बाद में, सिमिलरली कोरियन में भी अगर हम सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो इट बिकम्स विकीनन रामयोनर मोगुसुमिदा, व्हिच मीन्स विकी इज रामेन। सो अगेन आप यहाँ देखें तो रामयोनर पहले आता है एंड मोगुसुमिदा विच इज टू ईट बाद में। सो आप नोटिस करेंगे कि हिंदी और कोरियन का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। ये क्यों एडवांटेजेस है? आई थिंक इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप सेंटेंसेस को अपनी नेटिव लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में। सो जब आप ये इंग्लिश से करते हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करने होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदी में ये करें तो आप अपने दिमाग में फटाफट ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब सेंटेंस ऑर्डर इज़ द सेम, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तक्षिणा लिसन्स टू म्यूज़िक। तो तक्षिणा इज सब्जेक्ट, लिसन्स टू इज वर्ब एंड म्यूज़िक इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, सो सेम चीज़ को अगर हिंदी में हम बोले तो हम बोलेंगे तक्षिणा गाना सुन रही है। सो एज यू कैन सी, जो म्यूज़िक एंड ऑफ द सेंटेंस में था, यहाँ गाना पहले आ रहा है, बीच में आ रहा है, एंड सुन रही है बाद में। तो सेम चीज़ को अगर हम कोरियन में भी बोलें तो हो जाएगा तक्षिणानन उमाकुल दुरोयो, राइट, दैट इज तक्षिणा गाना सुन रही है। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। विकी ईट्स रामेन बन जाता है विकी रामेन खा रहा है, एंड विकीनन रामयोनर मोगुसुमिदा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो था तक्षिणा लिसन्स टू म्यूज़िक, जो बन जाता है तक्षिणानन उमाकुल दुरोयो, एंड हिंदी में है तक्षिणा गाना सुन रही है। मेक सेंस? कूल। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो हिंदी में होते हैं, जैसे कि में, को, ने, से, ये है ना, लाइक तक्षिणा को, तक्षिणा ने, बॉक्स में, तक्षिणा से,
है ना। तो कोरियन में भी ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं, तो आप रिलेट ज़्यादा बेटर कर सकते हो। एंड मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे किसका नाम लो रे भाई, जैक इज़ इन द रूम, ये हिंदी में हो जाएगा जैक रूम में है, रूम में। एंड यही चीज़ कोरियन में होगी जैकन बांगे इसोयो, बांगे ए, ठीक है। तो इसमें आप है ना क्या कर सकते हो कि जब हमको पता है कि रूम में बांगे बन गया है, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप में यूज़ करेंगे हिंदी में, वहाँ पे कोरियन में ए आ जाएगा, ठीक है। नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसे हो, बट मोस्ट केसेस में यही होगा। जैसे कि रूम में बन जाता है भांगे, बॉक्स में बन जाएगा बॉक्स ए, राइट। फिर क्लब में बन जाएगा क्लब ए, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एंड दोनों में ही पार्टिकल्स की यूजेजेस काइंड ऑफ सिमिलर है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वर्ड्स एग्जैक्टली सेम है हिंदी और कोरियन में, ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं, एक जगह नोट डाउन करके रख सकते हैं कि जहाँ हिंदी में हम मे यूज़ करेंगे, वहाँ कोरियन में हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वे में आपको वो ईजी पड़ सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट है हॉनरिफिक्स, जो अगर आप कोरियन सीख रहे हैं तो आपको पता है क्या है, जो हम कहते हैं भानमाल एंड चोंदेमाल, जो कि होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच, जो कि हिंदी में भी होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज भी नहीं है, लेकिन ये एडवांटेज एक वे में है क्योंकि आपका ब्रेन एंड आपका जो टंग है या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो फेमिलियर है ये थॉट से, ठीक है। कि अगर कोई बड़ा है या कोई आपसे पोजीशन में बड़ा है आपके वर्क प्लेस में, तो आप उससे एक पर्टिकुलर वे में बात करेंगे। अगर कोई आपका फ्रेंड है या आपसे क्लोज है तो आप एक वे में बात करेंगे। जैसे कि हिंदी में अगर मुझे कहना हो कि क्या कर रही है, इधर आ, तो मैं अपने दोस्त से ऐसे बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी बॉस हो या मेरी टीचर हो तो मैं बोलूँगी क्या कर रहे हैं आप, यहाँ आइए, है ना। तो कोरियन में भी सेम होता है, जैसे कि वुया इल्वा, ठीक है, ये अपने फ्रेंड को आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिस्पेक्टफुल इंसान है, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपका बॉस है, तो आप शायद बोलेंगे बोहेयो इल्वायो, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं है ओवर पीपल हु आर लर्निंग फ्रॉम इंग्लिश, लेकिन एक वे में है क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है, आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं एंड आपको यूजेजेस पता है। और भी कुछ एग्जांपल्स ये भी हो सकते हैं कि जो हम हिंदी में या यहाँ स्पेशली इंडिया में आंटी अंकल कहते हैं, जो कि कोरिया में भी वो लोग अजुमा अजुशी, रैंडम लोग को आप नाम से नहीं पुकार सकते या बुला सकते हैं, आपको अजुमा या अजुशी बोलना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई बुज़ुर्ग या ओल्ड इंसान हो तो उसको हारमोनिया हराबोजी बोलते हैं। इवन इफ इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, अगर आपको रास्ते पे कोई दिख गया, इवन इन इंडिया रास्ते पे कोई थोड़ा एज में बड़ा बूढ़ा इंसान दिख गया, तो आप उनको अंकल या आंटी शायद ही बोलेंगे। मतलब जनरली मैं तो दादाजी या दादी बोलती हूँ, या हमारे महाराष्ट्र में तो मुंबई में तो हम आजोबा या आजी बोल देते हैं सीधा, इवन इफ द पर्सन इज़ अ रैंडम पर्सन। तो कोरिया में भी यही होता है, अंकल आंटी, अजुमा अजुशी या फिर हारमोनी और हाराबोजी। तो लाइक आप ये कॉन्सेप्ट से फैमिलियर है, आपको पता है किससे रिस्पेक्टफुली बात करनी है और किससे नहीं बात करनी है, तो आप बहुत जल्दी ये चीज़ कॉन्सेप्ट को अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। नाउ अगेन आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा कोई एडवांटेज तो है नहीं, बट स्वीटी इट इज़, आपको पता नहीं है बट वो एडवांटेज है। तो बेसिकली हिंदी या फॉर दैट मैटर इवन कोई और इंडियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके लिए कोई कोरियन अल्फ़ाबेट्स या कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशंस ईजी हो सकते हैं। एंड हियर्स व्हाई, क्योंकि कोई प्रोनाउंसिएशंस कोरियन के बहुत डिफ़िकल्ट हैं एंड इंग्लिश स्पीकर्स को ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ़नी लैंग्वेज है जो हम कहते हैं, ठीक है। यू डू नॉट प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली लाइक इट इज़, ठीक है। आप जैसे कि ऑनेस्ट या फिर ऑनर, ठीक है, यहाँ पे एच साइलेंट होते हैं ये वर्ड्स में, लेकिन कोरियंस का अगर आप नोटिस करें तो वो हर एक लेटर को प्रोनाउंस करके ही छोड़ते हैं, करके दम देते हैं। इसके लिए इफ़ यू नोटिस कि वो लोग हार्ट नहीं बोलते हाथ, स्नेक नहीं बोलते स्नेक, क्योंकि उनको हर कॉन्सोनेंट को कम्प्लीटली प्रोनाउंस करना है, वो कोई हाफ वे नहीं छोड़ते। एंड सिमिलरली हिंदी में भी हम कोई भी हर एक लेटर को कम्प्लीटली प्रोनाउंस करते हैं। एंड कोई लेटर्स लाइक ख,
ज एंड यू नो र ल, जो ये तो मराठी वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट कोई कोई लेटर्स है जो अगर आपको इंडियन लैंग्वेज आती है, यहाँ मैं सिर्फ हिंदी नहीं बोलूँगी, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आती है तो आप कोरियन में प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड आप तो कहेंगे ये तो कोई डिफिकल्ट सा काम नहीं है, कोई भी सीख सकता है, ऑफ कोर्स सीख सकता है, लेकिन जो आपका माउथ, जो आपकी टंग है, वो एक वे में ट्रेंड है ऑलरेडी, क्योंकि आपको ये वाले प्रोनाउंसिएशंस ऑलरेडी करके आदत है। अगर आपको नहीं है आदत, अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग है तो आपको ये आदत प्रॉबेबली नहीं होगी, एंड इसलिए आपको अपने टंग को उस वे में ट्रेन करना होगा, ठीक है। एंड कोरियन इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अदर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये हम इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए उतना इफ़ेक्ट करेगा ये बात, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आप इंग्लिश बात करते हैं, लेकिन आपकी मदर टंग इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, सो यू आर यूज्ड टू। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंडियन हैं, हो सकते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बात करते हैं, उनको अपनी मदर टंग भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है, तो शायद आपके लिए प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपको हिंदी से कोरियन सीखना चाहिए या इंग्लिश से। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकूँ जो हिंदी से कोरियन सिखाते हैं। ऐसे कोई है, मैं आई हैव कम अक्रॉस देयर चैनल्स, तो मैं वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड गुड लक, फाइटिंग, अन्य